डियर पेरेंट्स, कल मैंने आपको एक शॉर्ट बना के डाला था अपने चैनल पर। उसमें जो रिजर्वेशन का जो बहुत ट्रिकी वो है प्रोसेस, मेरे जैसा जो बंदा नाक की सीध में चल रहा है मेरे को समझ ही नहीं आता। लेकिन वो एक मैडम और एक भाई साहब बारी बारी पूछ रहे हैं, हमारा ये आपकी होम स्टेट में वैकेंसी रहेगी या अदर स्टेट में रहेगी, हम एससी क्या है, हमारे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्पिल ओवर होगा कि नहीं। तो मैंने उनको गोल गोल जवाब दिया। वो वीडियो में मैंने एडमिट किया कि मैंने सही जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ हर बारी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये 2026 का जो प्रॉस्पेक्टस है या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, उसके में मैंने कहा था वो शॉर्ट में कि आज मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा। ये रहा वो लंबा वीडियो। पेज नंबर 21 पे आप जाते हैं तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सीधा 21 पे चल जाता हूँ। यहाँ पर पेज नंबर 21 ये, और यहाँ पर हम अपना गेम शुरू करते हैं। एडमिशन एंड रिजर्वेशन, और उस पर हैशटैग लगाया, यहां पर दिया हुआ रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टिंग। सबसे पहले तो एनएसएस 2 ही हैं जिसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लागू है, बाकी 77 एनएसएस में नहीं है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं केवल जो ओल्ड सैनिक स्कूल है या गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, जिसे आप सरकारी सैनिक स्कूल कहते हैं, जो कि संख्या में 33 है, उनमें सब में रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है, एग्जैक्टली सेम। उस पर हम बात करेंगे। Candidates are advised to go through the admission policy procedure hosted on the website of Science School and understand the procedure clearly. Tentative intake at class 6 and 9th level in each school is given at appendix 6 से जो भी इसके साथ लगा हुआ है उसमें टेंटेटिव वैकेंसी दी हुई है। जो इसका अगला आज जो वीडियो बनाएंगे वो हम सीट मैट्रिक्स पे बनाएंगे। अब वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन फॉर अ पर्टिकुलर दिस थिंग कैटेगरी, एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ई काउंसलिंग एज पर स्कूल वाइज। यहां दिया हुआ है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो ई काउंसलिंग में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, अब बहुत लोगों को डाउट है, वो डाउट कैसे है। सबसे पहले आपने एक स्कूल ऑप्ट किया, मान लीजिए आपने तिलैया ऑप्ट किया एंड तिलैया फर्स्ट चॉइस था और आपको तिलैया मिल गया, तो भाई उसके ऊपर कोई चॉइस ही नहीं ना। आपने एक्सेप्ट नहीं किया या एक्सेप्ट करके ज्वाइन नहीं किया या एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, आपके लिए ई काउंसलिंग समाप्त है। यदि आपको आपका पहला वाला ऑप्शन मिल गया, मान लीजिए आपको मिला होता चंद्रपुर और तिलैया फर्स्ट चॉइस था और चंद्रपुर आपने ऑप्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अगले राउंड में तिलैया के लिए कंसिडर होंगे, उसमें सीट होगी तो जाएंगे। अब क्या करते करते 6 राउंड हो गए और तिलैया में सीट नहीं है, तो आपके लिए भी ई काउंसलिंग समाप्त है, क्योंकि जो स्पॉट एडमिशन है वो केवल और केवल जो आपने फर्स्ट चॉइस भरी है उसकी बेसिस पर होगा। अब क्या है, जो टेक्निकल सवाल क्या है, टेक्निकल सवाल यह है कि हम जनरल हैं, हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, जो भी कैटेगरी वाले लोग, इनकी वैकेंसी 0 है, लेकिन जनरल में 5 हैं और जनरल में कैंडिडेट आए नहीं, तो क्या वो वैकेंसी इनको अलॉट हो सकती है, होम स्टेट को, अदर स्टेट को? वो इस पॉलिसी में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। मैं कोशिश करूंगा उतने ही क्लियर शब्दों में आपको इस वीडियो में बताने की। टेक्निकल वीडियो है, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर मेरी बातें समझ नहीं आती हैं तो आपने क्या करना है, ये जो पीडीएफ है हमसे मंगा लेना, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप बोलेंगे सैनिक स्कूल नोटिफिकेशन 2026 हम ये भेज देंगे, आप पेज नंबर 21 से अपने आप पढ़ सकते हैं। दो तरीके का रिजर्वेशन होता है, 67% होम स्टेट एंड 33% अदर स्टेट, और इसके अंदर ये सब डिवाइडेड है कैसे कैसे, ये एससी एसटी ओबीसी डिफेंस एंड जनरल या अनरिजर्व में बंटा हुआ है। तो मोटा मोटा रिजर्वेशन होम स्टेट ही हो गया। यहां पर पूरा दिया है 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर वाला है। अब ये 49.5% सीट्स हो गया रिजर्व्ड। अब इसमें क्या हो गया, इसको टोटल में से माइनस करके जो बैलेंस 50.50 है उसका 25% डिफेंस का है, डिफेंस का 25% बैलेंस में से, ओवरऑल का नहीं है, 100 में से 25 नहीं है। जब आप टेबल देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या है। अब ये कह रहे हैं द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सैनिक स्कूल इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ, एक किसी पेरेंट ने अपील किया ईडब्ल्यूएस के लिए, यदि ईडब्ल्यूएस मान्य हो जाता है, पिछले साल से चल रहा है, यहां दिया हुआ 18 सितंबर 25 को किसने फाइल किया था, तो बहुत ज़्यादा पिछली बार रिजल्ट भी डिले हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट केस। अभी भी इसका डिसीजन नहीं आया, अगर आया होगा तो हमें नहीं पता, माननीय न्यायालय ने कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किए।
तो अभी के लिए ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इन अदर स्टेट्स यूटी कोटा सीट्स विल बी अलॉटेड एज पर मेरिट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25% वैकेंसीज इन ऑल कैटेगरीज। अब मान लीजिए मैं अपनी स्टेट का स्कूल लेता हूं घोड़ाखाल, इसमें अदर स्टेट के एससी कैंडिडेट्स के मान लीजिए 10 सीट्स हैं टोटल। अब वो एक ही स्टेट को नहीं मिलेगी, इसका 25% मात्र, यानी कि 2.5 सीटें राउंड ऑफ कर देंगे तो 3, तो किसी एक स्टेट के मैक्सिमम 3 बच्चे जो एससी कैटेगरी में हैं वो घोड़ाखाल को एससी वाले में ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मेरिट। मान लीजिए बिहार में 15 बच्चे हैं और 3 ही सीटें, तो पहले 3 बिहार के लिए जाएंगे, उसके बाद उड़ीसा के 3 बच्चे लिए जाएंगे, उसके बाद जिस स्टेट का, ये किस स्टेट से लेते हैं वो नहीं बताते। कई लोगों का होता है कि जी हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे एससी में है 272 नंबर और उड़ीसा वाले के 232 पे हो गया, वो उड़ीसा वाला उड़ीसा से कॉम्पीट कर रहा है। बिहार के एक मैडम का नंबर फोन आता है, मैसेज आता है कि मेरे बच्चे के 245 हैं, क्या इसका कहीं होगा कि नहीं होगा, वो मैं नहीं बता सकता। आपने क्या करना है, अपनी स्टेट की मेरिट लिस्ट चेक करनी है, उसमें भाई साहब का नंबर 900 होगा अपनी कैटेगरी में, उससे नीचे, उससे और नीचे हो सकता है। इतना ज्यादा स्कोर करते हैं बिहार के बच्चे, तो 245 ला के अगर JNK के होते टॉपर होते, लेकिन क्योंकि बिहार के इनका किसी भी, और वो कह रहे हैं अदर स्टेट में हो जाएगा, मैंने कहा अदर स्टेट में भी इनका मुकाबला बिहार के ही बच्चों से है, इनका मुकाबला उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चे से नहीं है। ये क्लैरिटी रखना है आपने। तो अदर स्टेट का ये जो मेन केमिकल लोचा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का बड़ा साफ लिखा है कि हर स्कूल में क्लास 6 में जितनी वैकेंसी है उसमें 10%, अगर 80 हैं तो लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं, लेकिन अगर 120 हैं तो लड़कियों के लिए 10% होगा 12, तो मिनिमम सीट इज 10, अदरवाइज 10%। ये अलग अलग स्कूल का इंटरप्रिटेशन अलग है। आप गर्ल्स की कैटेगरी में सीट मैट्रिक्स में जाएंगे, हर एक उसमें एक सीट है, 2 भी नहीं है। कुछ एक हैं जिनमें 12 या 13 सीट्स हैं, तो उसमें या डिफेंस में 2 हैं, या जनरल में 2 हैं, या किसी एक कैटेगरी में 2 हैं, दैट डिपेंड्स। बट ये गर्ल्स का है टोटल 10 सीट या 10%, ये भी क्लियर कर दिया हमने। अब कैंडिडेट्स को कह रहे भाई चेक करते रहो, ये करते रहो। अब एक अलग आता है, इन केस SC ST OBC NCL कैटेगरी कम्स इन जनरल मेरिट ऑन इज और ओन। अब बिहार में एक बच्चे के 292 नंबर हैं, एक के हैं 290 और ये OBC है, ये भाई साहब ये जनरल अनरिजर्व में कंसिडर होंगे और OBC की वैकेंसी वैसी की वैसी बनी रहेगी। कई लोग हैं जो जनरल कैटेगरी वाले और जनरल में अपना मेरिट देख रहे थे, मैंने कहा भाई आप देख लो ना, आपसे ऊपर SC ST OBC NCL तो नहीं है कोई, क्योंकि वो जनरल में काउंट होने वाला है। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर विल बी एज पर, ये OBC का भी बहुत है। हम राजस्थान के हैं, हम OBC स्टेट OBC हैं, तो ये पूरा OBC का यहां पर क्लियर दिया हुआ है, सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। और लेटेस्ट आदेश जो है नॉन क्रीमी लेयर के लिए, अभी तक 8 लाख था, अभी इस बार जो गवर्नमेंट बातचीत कर रही है कि इसमें कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं होना चाहिए, अगले साल से शायद चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आपकी पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख से कम है, तब आप NCL में आते हैं। तो सेना का कोई भी JCO जो OBC है, OBC NCL क्लेम नहीं कर सकता, आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से ज्यादा है, आपका पे पैकेट वही है। तो RMS में कई सेना के JCO कह रहे हैं साहब हमने तो OBC NCL में लिया था, हमें तो बच्चे को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लेगा, क्योंकि आपका NCL जो है सर्टिफिकेट ही गलत है। अब आता है जी अनफिल्ड सीट्स, जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, वो यहां ध्यान देखने। पैरा है 6.3, वो कह रहा है अनयूटिलाइज सीट्स इन सैनिक स्कूल्स विल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग स्टेप वाइज मैनर। सबसे पहले कह रहे डेफिशिएंसीज इन अदर स्टेट रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC लिस्ट बी shall be filled by candidates from home state SC ST corresponding। तो कह रहे हैं अगर अदर स्टेट की वैकेंसी फिल नहीं होती हैं, SC ST OBC, UR की बात नहीं कर रहे, अनरिजर्व की बात नहीं कर रहे, तो उसमें कौन आ जाएगा, होम स्टेट वाले आ जाएंगे। है नहीं है, उसका कारण क्या है, अगर आप डेटा को देखेंगे 15,000 सीटें हैं मिला के, ये सैनिक स्कूल की तो 3 के ही है, और टोटल सक्सेसफुल कैंडिडेट है 89 के, तो किसी में भी स्पिल ओवर के होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन भारत है विसंगतियों विषमताओं का देश है, अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं हमारे देश में, तो ये भी हो सकता है। उस स्थिति में सरकारी आदेश बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट,
डेफिशिएंसी इन अदर स्टेट जनरल शैल बी फिल्ड बाय जनरल ओनली। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर अदर स्टेट का जो जनरल है वो ओबीसी और ये सब नहीं है, वो जनरल की फीट जनरल ही भरेगा। ये मैंने कहा बहुत क्लियरली दिया हुआ है। वो मैडम को मैंने बताया मैसेज में कि अरे आप ये पॉलिसी पढ़िए, फिर मुझे लगा कि उनको तो मिलेगा नहीं एक्सेस, तो मैं वीडियो ही बनाता हूं। यहां दिया डेफिशिएंसी इन डिफेंस कैटेगरी बोथ होम स्टेट एंड अदर स्टेट। अब है अगर डिफेंस में डेफिशिएंसी रह जाती है, वैकेंसी रह जाती है, सबसे पहले कोस्ट गार्ड एंड असम राइफल। तो जो आप बोलते थे सीजी एंड एआर कॉलम क्या है, वो सीजी है कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक और असम राइफल, उनके कैंडिडेट्स को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कह रहे डिफेंस कैटेगरी बोथ होम शैल बी फिल्ड बाय कोस्ट गार्ड असम राइफल एज पर देयर डोमिसाइल स्टेटस एंड इंटर से मेरिट if there are any volunteers from respective school waiting list any under after final merit list is published. Further, deficiency in other state UT defense category after reviewing candidature of Coast Guard Assam Rifle is given shall be filled from home state defense category. तो सबसे पहले कोस्ट गार्ड और असम राइफल, उसके बाद होम स्टेट का जो डिफेंस कैटेगरी है, लेकिन पहले वो ऑप्शन किसको दिया गया है, ये अदर स्टेट की बात हो रही थी। Further deficiencies in home state defense category listed shall be filled by candidates from home state UT general category। अगर इसके बाद भी फिल नहीं होती है तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सीटें अलॉट होंगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप कहेंगे पूरा मेरे को एकदम क्लियरली समझ आ गया, मेरे को भी 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा। जो लोग इससे डील कर रहे हैं उनको बताओ, कंप्यूटर के अंदर उन्होंने बिल्कुल प्रोग्राम ऐसे सेट करा है। डेफिशिएंसीज इन होम स्टेट रिजर्व कैटेगरी SC ST लिस्ट है होम स्टेट वाली विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट। वो उल्टा भी हो गया, अदर स्टेट की होम स्टेट वाले भर रहे थे, ऐसी होम स्टेट में अगर इन कैटेगरीज में वो अदर स्टेट के इन कैंडिडेट्स को अलॉट होंगी रिजर्व वाली। डेफिशिएंसी इन कैटेगरीज ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट शैल बी फिल्ड बाय बॉय कैंडिडेट्स इन कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी। ऐसा होता नहीं है, लड़कियां बहुत अप्लाई कर रही, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता किसी कारण से एक गर्ल्स की सीट बैलेंस रह जाते, वो बॉयज द्वारा भरी जाएगी उसी कैटेगरी के। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, ये लेटेस्ट है इंस्ट्रक्शन। इसके बाद अभी अगले साल के सितंबर अक्टूबर में आएगी। अब वो कह रहे हैं जी रिमेनिंग डेफिशिएंसीज इन ऑल कैटेगरीज आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर ये वो will be filled up by candidate waiting list of other science school within approximately 4 weeks after the publication of final merit list। ये सब है, ओनली कैंडिडेट्स हु आर इन वेटिंग लिस्ट। अब क्या है, बहुत सारा कुछ हो गया, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया और लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो कह रहे 4 हफ्ते तक हम ये करेंगे। ये तो पब्लिश हुई थी अक्टूबर में, अभी जो ई काउंसलिंग की जो SOP आई है वो कह रहे हैं कि 30 जून तक हम सारा का सारा वो काम खत्म कर देंगे। तो बहुत सारे, अगर आपके बच्चा हाई इन मेरिट है, मान लीजिए आपका बच्चा 3rd था, 2 वैकेंसी थी, 2 भर गई, तब भी आपने अपना ईमेल SMS चेक करता रहना है। क्या किसी स्थिति में ऐसा हो सकता है बच्चा भाग जाए, छोड़ के चल जाए या ज्वाइन ना करे, तो आपके बच्चे का नंबर आ सकता है। देयर शुड बी वैकेंसी इन कैटेगरी। सबसे पहले जो मैंने बताया था स्पॉट राउंड में क्या होगा, आपने तिलैया भर दिया और तिलैया में एक वैकेंसी नहीं भरी, आपका वेटिंग लिस्ट 1 है, लेकिन यार सीट ही नहीं है यार, तो आप स्पॉट राउंड में कैसे जाओगे। वो कह रहे किसी भी स्थिति में उस कैटेगरी में उस सीट में वैकेंसी होना चाहिए। लिस्ट बी सीकिंग एडमिशन अंडर, ये बाकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत लंबा इसमें एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़िएगा। और यहां लिखा है वार्ड्स ऑफ असम राइफल कोस्ट गार्ड, तो ये पूरा बारी बारी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अभी भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप क्या करेंगे, आप इन प्रश्नों को जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उन पर लिखिए और मुझे बताइए। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि ये वीडियो और थोड़ा वजनदार बन जाए। 4th राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 5 मई को, सिमिलरली 15 को आ जाएगा आपका 5th राउंड का, और 25 को आ जाएगा 6th राउंड का, और ये सारा जो है 2 या 3 जून को सारा कार्रवाई समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सभी स्कूल अपनी वैकेंसी और उसको वेटिंग लिस्ट को पब्लिश करेंगे और बताएंगे कि भाई इस दिन आपको ईमेल आएगा कि आपको स्पॉट एडमिशन के लिए बुलाया गया। ये स्पॉट एडमिशन के लिए आपको उसी स्कूल से कॉल आएगा जिसको आपने फर्स्ट चॉइस भरा है, नंबर 2 नंबर 3 से नहीं आएगा। एक मैडम ने यह भी पूछा कि अगर हमारा फर्स्ट वाले स्कूल में नहीं है तो क्या स्पॉट एडमिशन में नंबर 2 स्कूल से आएगा? वो नहीं आएगा, मैं इतना क्लियरली बता।
और एक दिन दिया जाएगा, आपने मेडिकल करा के वहां पहुंच जाना है। उस दिन पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंचे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो आपके बाद वाला कोई पहुंचा होगा उसको मिल जाएगा एडमिशन। ये भी ध्यान रखना, वो कहेंगे कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पहुंच जाइए, तो शुरू के जो 10-12 लोग हैं हर स्कूल के वो आ जाएंगे ताकि कोई भी सीट खाली ना रहे। अब जिन्होंने एनएसएस में एडमिशन चाहते हैं लेकिन उन्होंने भरा क्या है, एसएस को फर्स्ट चॉइस भरा है, तो ये एनएसएस में खाली सीट होने के बाद भी आपको नहीं बुलाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो सीट का खाली होना है कि वो सारी सीट खाली किसी को भी बुला लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा क्लियरली बताया है कि स्पॉट एडमिशन आपका किस आधार पर होगा, वैकेंसी के आधार पर होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।